हेलो एवरीवन, आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि शिप्रा मैम मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस करें और इसका कोर्स लाएं। तो स्टूडेंट MPPGT के लिए मैं आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और इससे रिलेटेड कोर्स मैंने अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर डाल दिया है। तो इससे रिलेटेड कोर्स के लिए आप मस्ट डाउनलोड माय ऐप। ये मेरे ऐप का आइकन है स्टूडेंट्स, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। दिस आइकन इज ऑफ ये जो आइकन है ये शिप्रानॉमिक्स ऐप का है और इस पर मैंने MPPGT की क्लासेस डाली हुई हैं और जैसे ही आप लोगों का बैच बन जाता है इसकी मैं लाइव क्लास भी शुरू करूंगी। लाइव क्लास मंडे टू सैटरडे होंगी और लाइव क्लास का जो टाइमिंग होगा वो मॉर्निंग का होगा। तो स्टूडेंट MPPGT के बैच के लिए मैं इस सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ और MPPGT के डेट्स आने के पहले आप लोग इसको समय से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके मुझे भी टाइम दीजिए और आप भी टाइम लीजिए इसकी तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। I'm UGC NET qualified, the very first attempt student, and I'm Jharkhand Eligibility Test also qualified, and PhD from Jammu University, and I have teaching experience of more than 8 years. And student, I have worked in government job also. Now I have given resignation, and this is my mobile number 8439066995, or this is my app Shipranomics. तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें आपको टोटल पढ़ना है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं 2-3 किताबों से कराती हूँ। मैं बुक्स के नाम भी आपको बता दूं, HL आहूजा, द्विवेदी, कोटसियानिस, इन 3 किताबों से मैं आपको माइक्रो कराती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस बता रहा है इस सिलेबस में आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैथ भी जरूरी होंगे क्योंकि ये सिलेबस माइक्रो का काफी डिटेल में है। इसमें आपको सबसे पहले तो जो इंटरमीडिएट लेवल का है, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन की विधियां, माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है। अब एक चीज इसमें और जोड़ा हुआ है, भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार क्या है। ये थोड़ा सा नया सा टॉपिक है तो इसको भी मैं इसमें डालूंगी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये इंटरमीडिएट लेवल का टॉपिक है। इसके बाद उपभोग एवं उपयोगिता में सारी चीजें पढ़नी है। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या है, उत्पत्ति के नियम क्या है, पूंजी निर्माण क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। मांग एवं पूर्ति के सिंपल वाले नियम पढ़ने हैं। अब देखो, मांग की लोच एवं पूर्ति की लोच, ये मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है तो इसके मैथ को भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर आ जाओ उत्पादन पर, अवधारणा, विशेषता और उत्पादन के साधन। इन सभी को कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ भी इसका करना जरूरी है। ये जितने भी टॉपिक है स्टूडेंट, ये आपको खासकर द्विवेदी के बुक में आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा मिल जाता है और HL आहूजा में आपको इसके डायग्राम्स अच्छे मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आपको एडवांस स्टडी करनी है तो यू कैन रेफर लालन लाल की बुक भी आप रेफर कर सकते हो। बाजार एवं मूल्य निर्धारण में आपको पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, बस पूर्ण प्रतियोगिता कहा गया है तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अगर परफेक्ट कंपटीशन तक ही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वितरण में आपको वितरण का सिद्धांत, लगान, मजदूरी निर्धारण, ब्याज और लाभ के सिद्धांत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो सिलेबस है काफी डिटेल में सिलेबस है। इस सिलेबस को मैं अपने ऐप पर डाल चुकी हूँ, लेकिन आपके जब आप लोग बैच ज्वाइन करोगे तो मैं इसकी लाइव क्लासेस भी दूंगी। मैं दोबारा से बता रही हूँ, खासकर माइक्रो की लाइव क्लास जरूरी होती है क्योंकि माइक्रो कॉन्सेप्चुअल होता है, समझने की जरूरत होती है। इसकी लाइव क्लास मैं आप लोगों को ऐप पर दोबारा से दूंगी और इसका जो PDF होगा स्टूडेंट, PDF हिंदी मीडियम में होगा, बेसिकली हिंदी मीडियम का PDF होगा, लेकिन कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो जानना जरूरी होता है इंग्लिश में भी, तो इसमें मैं इंग्लिश में भी थोड़े से PDF डालती हूँ। आ जाओ मुद्रा की अवधारणा, यहाँ पर आ जाता है आपका अर्थ, कार्य एवं प्रकार, परिमाणात्मक सिद्धांत, नकद व्यवहार, नकद शेष, कीन्स का दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति एवं मंदी। ये जो आपके मॉनेटरी के टॉपिक्स हैं, मनी एंड इट्स मेजरमेंट। इसके साथ ही साथ कीन्स का क्या दृष्टिकोण है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। इसके बाद आर्थिक समृद्धि, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समस्याएं एवं सुधार। डेवलपमेंट के टॉपिक में सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है इंटरमीडिएट लेवल का है कि आर्थिक विकास क्या है, भारत की आर्थिक समस्याएं क्या है, भारत में अभी तक आर्थिक सुधार के क्या क्या कार्यक्रम आए हैं, भारत में 5 ईयर प्लान
के बारे में आपको पढ़ना है। विकास के क्या क्या सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप। अब देखो विकास के सिद्धांत में यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा सिद्धांत आपको पढ़ना है। विकास के तो बहुत सारे सिद्धांत है, एडम स्मिथ से लेकर के रिकार्डो से लेकर के हैरल्ड डॉमर से लेकर सोलो तक जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एज अ होल सिर्फ लिख दिया है विकास के सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप। तो मैं इसमें जितने भी सिद्धांत हैं इन सभी को इंक्लूड कर दूंगी। विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या क्या है, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और पर्यावरण की क्षति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। मतलब ये आपका डेवलपमेंट का टॉपिक है। डेवलपमेंट के टॉपिक को भी मैं 2 किताबों से कराती हूँ स्टूडेंट। एक आपका थिरलवाल की बुक आती है, थिरलवाल की बुक काफी डिटेल में होती है, और प्लस आहूजा भी इस पर बहुत ही अच्छा लिखते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का टॉपिक जो है किसी एक किताब में आपको नहीं मिलता, तो इसको बहुत जगह से कलेक्ट करके पढ़ाना पड़ता है। इसके बाद आ जाओ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत बेसिक से शुरू किया है, लैंड, फॉरेस्ट, ठीक है, भूमि, जल, वन, इसके बारे में प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले तो इसको पढ़ना है। इसके साथ जो इसके आद्यतन आंकड़े हैं उसको मैं इकोनॉमिक सर्वे से आप लोगों के लिए डालूंगी। आद्यतन आंकड़ों को डालते हुए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जनसंख्या का विभाजक वर्ष कौन सा रहा है, जनसंख्या का ट्रेंड कैसा रहा है, जनसंख्या का जो चार्ट है वो डालना है, ठीक है। शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, इन सभी के खासकर इनके आंकड़े आपको देखने बहुत जरूरी हैं, तो उसको मैं कराऊंगी। एग्रीकल्चर में आपको पूरा ही पढ़ना है, एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर में जो हमारा भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म भी आपको पढ़ना है, इसमें हरित क्रांति भी पढ़नी है, कृषि बाजार में उधार लेन देन मतलब रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में भी पढ़ना है। तो मैं देखो इसमें एग्रीकल्चर में मैं हमेशा किसी भी कोर्स में पढ़ाती हूँ पूरा ही पढ़ाती हूँ, एमएसपी से लेकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर करके हर चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि आपका भी सिलेबस काफी बड़ा है तो इसमें एग्रीकल्चर का मैं सारा ही चीज डालूंगी। मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिरूपों में परिवर्तन, एमपी का बस ये टॉपिक यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और औद्योगिक नीति, उद्योग में भी आपको उद्योग का जो भूमिका है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो पढ़ना है, उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है जिसको मैं इसमें पढ़ाऊंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली, यातायात और संचार, इन तीनों को पढ़ना है। भारतीय अप्रवासी व्यापार, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की क्या भूमिका है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। और आफ्टर प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म ऐसे करके हम पढ़ते हैं, लेकिन आप में लिखा है स्वतंत्रता उपरांत भारतीय योजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भी आपको पढ़ना है इसमें। राष्ट्रीय आय और लेखांकन, राष्ट्रीय आय को क्या होता है, कितने तरह से इसकी माप की जाती है, ये आपको इसमें मेनली अवधारणा को जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस में आपको सबसे पहले तो 4 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको वो चारों भाग दिया हुआ है, आगम भी दिया हुआ है, लोक ऋण भी दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय भी दिया हुआ है और संघीय संरचना भी दी हुई है। 4 ही पार्ट में बांट के हम पब्लिक फाइनेंस को पढ़ते हैं ना, तो वो चारों चीजें हैं आप में, ठीक है। अर्थ प्रकृति, सार्वजनिक एवं निजी वित्त, सामाजिक लाभ का सिद्धांत, आगम के स्रोत, पब्लिक रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें पढ़नी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक डेट और फेडरल फाइनेंस, मतलब वो चारों टॉपिक जिसमें बांट के हम पब्लिक फाइनेंस को पढ़ते हैं, वो चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बैंकिंग में आ जाओ, आपको कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट कंट्रोल, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक के आधुनिक सुधार। बैंक का जो चैप्टर है आपका बहुत ही बढ़िया सिलेबस ये है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जिस तरीके से बैंकिंग का सिलेबस होना चाहिए वैसा दिया हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपको सारी ही चीजें पढ़नी है। इंटरनेशनल ट्रेड की जो अवधारणा है, प्रकृति है, विकासशील देशों में व्यापार संतुलन, ये जो पूरा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्टूडेंट, ये मैं आपको एमएल सेठ की बुक सजेस्ट करती हूँ। और इसके साथ ही साथ एचजी मन्नूर की बुक आती है, ये मलेशियन राइटर हैं लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में ये इंग्लिश में आती है बुक, हिंदी में ये है नहीं,
और हिंदी में लालन लाल की बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम में बुक अगर लेना चाहो तो लाल एवं लाल की बुक है, सर बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना, इनकी बुक भी आप ले सकते हैं। और एमएल सेठ और एजी मन्नूर की बुक तो बहुत ही अच्छी है इसमें, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के आपको जितने सिद्धांत हैं वो सिद्धांत पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है। आपका सिलेबस काफी ज्यादा डिटेल सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में महत्व एवं सीमाएं, सबसे पहले देखो आपका जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है बहुत ही उसको कहूंगी मैं कि बहुत ही तरीके से बनाया हुआ है। पहले इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का, तब पोस्ट ग्रेजुएशन का, और एक जगह अलग अलग बिखरा हुआ सिलेबस ये नहीं है, काफी डिटेल और काफी बड़ा सिलेबस है। तो इस सिलेबस को करने में आपको कम से कम 2 महीने तो देने पड़ेंगे डेडिकेटेड, ठीक है। डाटा कलेक्शन का टैबुलेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो आप पढ़ते हो, माध्य माध्यिका बहुलक, उसके साथ ही साथ आंकड़े जब बिखरते हैं उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन की माप को पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ रिग्रेशन इसमें नहीं दिया है लेकिन कार्पलिएशन का सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक, श्रेणी चिन्ह परीक्षण। तो आप लोगों को रिग्रेशन नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है, तो जितना दिया है सांख्यिकी के सिलेबस उतना कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस स्टूडेंट, ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है और उसको करने में 2 महीने तो कहीं नहीं गए। बहुत ही डेडिकेटेड होकर आपको इसमें देना पड़ेगा, और अगर आप सीरियसली इसके लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो डेडिकेट योरसेल्फ फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। और कभी भी वैकेंसी आ जाएगी और उसको आपको फिर से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए आप लोगों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट करा है तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आपको मैं बता दूं कि मैं पीडीएफ जो है बेसिकली मैं हिंदी मीडियम में पीडीएफ दूंगी, और इसकी लाइव क्लासेस भी मेरे तरफ से होंगी। अगर बैच आप लोगों का बन गया तो लाइव क्लासेस भी होंगी, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग की लाइव क्लासेस होंगी। और इसके अलावा स्टूडेंट इसमें मैं आप लोगों को वीकली मॉक टेस्ट भी रखूंगी, वीकली मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल होगा, और ड्यूरेशन 2 मंथ्स का होगा। और ये बैचेस आप जितनी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले तो मैं इन बैचेस को स्टार्ट कर दूंगी। तो दैट्स ऑल इन एमपी पीजीटी। थैंक यू सो मच।